उधर जम्मू व कश्मीर के साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद आज जम्मू के अंदर थे और जम्मू के अंदर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पूरे मुल्क के अंदर जब हम इहाता करते हैं, जब हम एनालाइज करते हैं तो पता चलता है कि जम्मू व कश्मीर के अंदर सबसे कम जमीनें हैं, चाहे एग्रीकल्चर लैंड हो या रेजिडेंशियल लैंड हो, तो जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे कम जमीन है। और इस हवाले से गुलाम नबी आजाद का यह भी कहना है कि 1947 की तरफ जब हम नजर दौड़ाते हैं तो 1947 के अंदर यहां तकरीबन 32 लाख की आबादी थी, लेकिन आज यह आबादी 5 गुना बढ़ गई है और इस तरह से जो जमीन है वो सुकड़ती जा रही है। उनका कहना है जो एग्री लैंड है, ज़रूरी जमीन जो है वो भी कम होती जा रही है। उन्होंने कहा कि यहां खेती के लिए जमीन नहीं है, लोगों के लिए घर बनाने के लिए जमीन नहीं है और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में सबसे कम जमीन वाला इलाका है। हालांकि गुलाम नबी आजाद जहां आज जम्मू के अंदर इस सभा से खिताब कर रहे थे, उनका कहने का मतलब यह था कि अगर बाहर से जम्मू कश्मीर के अंदर लोग आ जाएंगे और उनको यहां बसाया जाएगा तो फिर आने वाले वक्त में एक बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। गुलाम नबी आजाद क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। 1947 में जब मुल्क का बंटवारा हुआ, हमारी 32 लाख आबादी, लेकिन आज 6 गुना आबादी बढ़ गई, 1.5 करोड़ आबादी बढ़ी और हमारी जमीन खेती की बहुत कम है। हमारे ज्यादातर अगर देखेंगे तो 80% हमारे पहाड़ और बाकी जंगलात, लोगों के घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, लोगों के खेती करने के लिए जमीन नहीं है। अगर पूरा हिंदुस्तान देखें तो हिंदुस्तान में सबसे कम जमीन वाली जो एग्रीकल्चर के लिए है, खेती के लिए सबसे कम जमीन हमारी जम्मू कश्मीर में है। तो ये घर कहां बनाएंगे, ये खेती कहां करेंगे? तो जो सरकारी जमीन है, चाहे वो रेवेन्यू की जमीन है, चाहे वो खालसा सरकार है, चाहे वो चरागाहें हैं, जिनमें आप चरागाह माल मवेशी पहले जमाने में 70 साल शहरों में भी मवेशी होते थे, लेकिन अब बेचारे यहां घर के लिए जमीन नहीं है, उन्हें पहाड़ों पर अपने मवेशियों को लेके जाना पड़ता है। लिहाजा आज 70 साल 75 साल के बाद 70% जो आबादी बढ़ी है, उसको सरकारी जमीन पे ही घर बनाना उसकी मजबूरी है, दुकान बनाना उसकी मजबूरी है, फसल उगाना उसकी मजबूरी है, वरना कहां रहेंगे हम?